कुछ देर तक टेस्ट करेंगे, मेरे को तो 1 वीक बोले हैं, ठीक है, इस चीज को वो लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या है कि वो लोग मेरे को फिर बोलेंगे कि एक और मॉडल बनाओ जिसमें हम ये सब चीज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एज ये नहीं लेके ये भी ले रहे हैं, ठीक अच्छा, है, मतलब मतलब हम एज ग्रुप। डायरेक्टली एक रेंज उनको देंगे रेदर हाँ, देन। फ्लेक्सिबिल हाँ, हाँ। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला मॉडल है। फिर दोनों उसको भी वो लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हम्म। चीज बेटर रिजल्ट्स देगा ना, हम्म। उस चीज को लेके वो अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा अच्छा, वेबसाइट में आप इंटीग्रेट करोगे, ऐसा है? हाँ, अच्छा है। वो मेरे को नहीं बोला गया है, ठीक है, क्योंकि उनका वेबसाइट का तो कोड मेरे पास है नहीं, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो वो लोग इस चीज का सेपरेट ऐप ऐप बनाना नहीं चाहते। अच्छा, ओके। वो लोग बस एज ए फीचर देना चाहते हैं कि आप एक बार अपना डायग्नोसिस खुद करवा लो, हम्म। ठीक है। उसके बाद अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आके हमारे पास आप काम करवा ओके, सकते समझा समझा, मेरे को समझ गया इन्होंने हैं। क्या करना चाहते हैं। मतलब एक फ्री हाँ, कंसल्टेशन जैसे देना चाहते हैं। ओके। हाँ, फ्री कंसल्टेशन दे देना एक चाहते बार वो हो गया, सो अगर इनको लग रहा है क्या दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सीवियर प्रॉब्लम, राइट? सो व्हाट दे हैं। कैन डू, दे कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट? हाँ, ऐसा मतलब फ्री कंसल्टेशन देना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, ये डेटा वो लोग जानबूझ के कलेक्ट किए थे, ठीक हम्म। है। ऐसा नहीं कि रैंडमली लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं हाँ मेरे को एंजाइटी है, मेरे को ये है वो है, हाँ। ठीक है। ये डेटा उनके पुराने पेशेंट्स का था, अच्छा जिनको बेसिकली डिप्रेशन था, या लोग वो लोग डिप्रेशन के लिए आए थे, अच्छा, ठीक है। ओके। तो वहां पे उन सारे पेशेंट्स को कांटेक्ट करके एक सर्वे रन किया गया था, ओके। ठीक है। तो जितने लोग उस सर्वे में ये सारे क्वेश्चंस उनको पूछे गए थे, तो हाँ। जो लोग जैसे कंफर्टेबल थे उनके हाँ। मेंटल स्टेट के हिसाब से, वो लोग वैसे आंसर्स दिए थे, ठीक ओके है। तो ओके। उनको वही फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, ठीक है। हाँ। और जब वो लोग सर्वे किए थे, तो क्योंकि हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या उनका सिस्टम है ना कि बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा। तो एक हाँ। कैंप टाइप का उन्होंने सेटअप किया हुआ था, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे ये भी है कि पढ़ाई भी होता है, तो मेडिकल कॉलेज भी है वो, हम्म। ठीक है। तो दे हैव एवरीथिंग फ्रॉम हॉस्टल टू ब्लैक मनी, सब कुछ है उनके पास। अच्छा तो वो लोग लिविंग अरेंजमेंट वगैरह सब किए थे, तो उस टाइम का भी डेटा है कि आप पेरेंट्स के साथ आए थे या पेरेंट्स के साथ नहीं आए थे, ठीक है। अच्छा है, आप मतलब हम ये लोग के बहुत हॉस्टल सारे। में रुके थे या फिर बाहर रुके थे कहीं, हाँ। ठीक है। तो इन सब चीज टाइप क्या पढ़े हो क्या नहीं, ठीक है। हम्म। और कोई अगर आप कोर्स कर रहे हो अभी, ठीक है, अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि डेटा साइंस पढ़ो, जो एक मतलब रूटीन आप फॉलो कर रहे अभी हो वो ठीक स्टडी होने के कर लिए। रहे कि नहीं कर रहे, ऐसा कुछ ना? नहीं, 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 ये स्टडी का नहीं है, ये हाँ। उनका कोर्स, क्योंकि वो लोग एक चीज प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर कंसल्टेशन अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ अच्छा 6 महीने अच्छा, के लिए, ओके, यस ठीक है। यस। तो वो चीज है कि आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती करवाए हैं कि अपने मर्जी से आप किए हो, सेल्फ अवेयरनेस है था आपको वगैरह, ठीक है। और ओके। पढ़ाई में भी आपका, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या आप पे प्रेशर है, नहीं है, और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो कितना अच्छा था, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड ये नहीं है कि आपका जो अभी आप जिसमें कोर्स में एनरोल किया वो नहीं, आपका स्कूल का या फिर कॉलेज का एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर कोई हस्बैंड वाइफ वाला ठीक है। सिस्टम जो है वो लोग थे कि नहीं, वो हाँ। मोटा मोटी कोई सपोर्टिंग इंसान था कि नहीं, हाँ, ठीक है, समझाओ। ठीक है। और ये अल्कोहल है कि आपने जो सर्वे था उससे पहले आपने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल मतलब ये खाली डाइल्यूट कर दिया आपको अल्कोहल बोल के, इसमें सारे टाइप के नशे हैं, ड्रग्स से लेके सिगरेट समझा। से लेके सब ओके। सब एनी टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है। हाँ। फिर उसके ऊपर जो भी उनका क्योंकि मेजोरिटी टाइम ना ये लोग पहले डिप्रेशन पेशेंट्स थे, ठीक है। तो उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो हाँ। उनके पास ऑलरेडी था, ठीक है। तो ओके। ये तो पूछा नहीं गया है उनसे, हाँ। ठीक है। और यही चीज को ना थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिए ये लोग, इसको इन सब को, देखिए जैसे यहाँ पे 3 है 6 है, ठीक है, इनको वो लोग नॉर्मल में डाल दिए कि चलो बंदे के पास नॉर्मल डिप्रेशन है। और जो 11 है 13 है उसको वो लोग माइल्ड में डाल दिए, ओके। ठीक है। और ये नॉर्मल क्यों डाले, क्योंकि इतना डिप्रेशन जो लेवल्स होता है ना वो हम लोग के नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज स्ट्रेस के वजह से भी आ जाता है, हाँ, वो तो ठीक है। आता है, परफेक्ट। हाँ, तो उसके हिसाब से ना वो लोग जब उनको डायग्नोस किए तो उनका कुछ कुछ एंजाइटी लेवल्स आया, जिनको फिर वो लोग न्यूमेरिकल भी दिए और उसको ना कैटेगराइज भी कर दिए कि चलो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये माइल्ड है, सीवियर है, एक्सट्रीम सीवियर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और
हम लोग के मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, कि अगर ये स्कोर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 11 13, तो ये ज्यादा हाई है, तो लोग बोलेंगे कि डिप्रेशन है। नहीं तो भाई सब नॉर्मल है, आपका कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें खाली दो ही चीज है, या तो नॉर्मल या तो डिप्रेशन प्रेजेंट, ठीक ओके। है। सो तो इन्होंने उन्होंने कुछ मेरे को, थ्रेशोल्ड ये किया रहेगा ना कि इतना कुछ हाँ आना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने मेरे को बोला कि या तो आप इस कॉलम को, सॉरी एंजाइटी को, आपको इस कॉलम को आप प्रेडिक्ट करवाओ, ठीक है, जिसमें मेरे को पूरा अपफ्रंट स्कोर मिल जाए, ठीक है, या फिर आप इस कॉलम को प्रेडिक्ट करवाओ जहां पे मेरे को एक 4 5 कैटेगरीज मिल जाए कि कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा। या फिर अगर आपका उतना भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी डेटा ज्यादा नहीं है, ठीक है, 1355, हाँ। ठीक है, तो अभी वो लोग इतना ही डेटा है उनके पास। तो इस डेटा में अगर आप खाली आप मतलब दो चीज प्रेडिक्ट कर पाओगे, या तो डिप्रेशन है, सॉरी, या तो एंजाइटी है, या तो एंजाइटी नहीं है, हाँ। ठीक है, तो वो भी एटलीस्ट आप मेरे को करके दो, तो आप देखो कि डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबल है आपके लिए, परफेक्ट। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये विंडो दे दिया कि अगर आपको पिन पॉइंट पूरा स्कोर प्रेडिक्ट करना है, कर दो, या फिर आपको अगर कैटेगरी प्रेडिक्ट करना है वो कर दो, या फिर आपको अगर बाइनरी करना है तो वो भी आप कर दो। ओके। हाँ। आपसे जो हो रहा है इस डेटा के थ्रू आप कर दो, ठीक है। फाइन, समझा। और ये एक सीरियल नंबर का कॉलम है, और नॉर्मल। तो ये डेटा उन्होंने मेरे को दिया था, तो मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह रन किए, हम्म। ठीक है। तो जो मैं आपको बोला था ना, पेरेंटल वाला पैसा पता का बात, हाँ, हाँ। फादर्स एजुकेशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो पाई चार्ट है, ये एंजाइटी का है, जहाँ पे जो पेरेंट्स है, फादर सॉरी, अगर वो 1 to 8 ग्रेड में, मतलब 60% जिनका सर्वे हुआ था और वो एंजाइटी है उनको, तो 60% ऑफ देयर पेरेंट्स आर फ्रॉम 1 to 8 ग्रेड, ठीक है। ओके। और जिनका नॉर्मल है, मतलब जिनको एंजाइटी नहीं है, वहां पे 55.6% आर फ्रॉम 1 to 8 ग्रेड, उतने ही पढ़े, उससे ज्यादा नहीं पढ़े, अच्छा। ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 55% है जिनका नॉर्मल है, और 60%, तो मोटा मोटी 5% का ही डिफरेंस है। हाँ। पीपल हु डोंट हैव एंजाइटी, लिटरेसी रेट ऑफ देयर फादर्स आर स्लाइटली मोर देन दोज हु हैव एंजाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इलिटरेट देखोगे ना, जिनके पास एंजाइटी है, एएनएक्स मतलब एंजाइटी वाला, तो 7.1% ऑफ देयर फादर्स आर इलिटरेट। वो जो नॉर्मल है, वहां पे ओनली 2.7% ऑफ द फादर्स आर इलिटरेट, ठीक है। ओके, समझा। तो ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट ठीक है, हल्का 5 पॉइंट का डिफरेंस आप पकड़ सकते हो, 5% का डिफरेंस, ठीक है। तो यही टाइप के, मतलब मुझे ऐसा कुछ रिमार्केबल चीज नहीं मिला जिससे मैं ये कर सकूं, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल मॉडल्स बनाए, 4 5 बना दिए मैंने भी। एक तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाया, एक तो हाँ। गॉसियन नेव बेयस का बनाया, डिसीजन ट्री था, रैंडम फॉरेस्ट था, और एक्जीबूस्ट क्लासिफायर था। अच्छा। ओके। हम्म, तो उसमें से फिर मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बनाए, व्हाट इज योर एज, व्हाट कैटेगरी योर एज फॉल्स इन, ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बनाए। हम्म। और एक के बाद एक में पूछता गया। तो स्टार्टिंग में मैं उसको पूछा, अभी तो मॉडल ट्रेन में सेट कर सकता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। तो मैं उसका नाम पूछा, जो भी आप नाम दोगे, ठीक है। आर यू विलिंग टू आंसर सम क्वेश्चंस, वाई और एन। तो मैंने वाई मारा था इधर, ठीक है। ओके। तो मैं यस करूंगा तो ये लूप लूप स्टार्ट होगा, और क्या, ठीक है। तो व्हाट इज योर एज, व्हाट कैटेगरी योर एज फॉल्स इन, बेसिकली इसमें क्या है ना, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो हम्म। आपका काम किस पे करता है, कि आपके न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। तो परफेक्ट। हाँ। हर एक चीज को मैंने यहाँ पे एनकोड किया है लेवल एनकोडर के थ्रू, ठीक है। तो एनकोडिंग का जो लिस्ट है ना, वो सारे लिस्ट मेरे पास है, तो जीरो स्टैंड फॉर दिस, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके। तो अगर मैं तो अभी खाली डेमो पर्पस के लिए, क्योंकि मैं बस उनको दिया हूँ कल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस इतना लिख दिया, नहीं तो जब ये लाइव होगा ना, वेबसाइट पे चलेगा, हाँ। तो व्हाट कैटेगरी और एज फॉल्स इन में आपको ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे मैनुअल एंटर नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपके ये होंगे, रेडियो बटन्स होंगे। तो समझा। आप हाँ। एक ही उसमें से चूज कर पाओगे कि आपका कैटेगरी ऑफ एज क्या है, ठीक है। तो अभी तो ये रॉ कोड है, इसीलिए वो सारा चीज है। तो जितना मैंने सारे क्वेश्चन दिए थे, एक एक क्वेश्चन पे वो जो आंसर चाहिए वो मैं दे दे रहा हूँ,
ठीक है। और उसके बाद वो मेरे को आउटपुट ये देगा कि हाय, जो भी आपका नाम है, यू हैव नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड रिलैक्स, इट इज फाइन। तो ये एक छोटा सा ना ये भी दे रहा है, आपको क्या? प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अभी, हाँ, मतलब एक अगर सब कुछ ठीक सॉल्यूशन है क्या कि नहीं। उसको क्या करना चाहिए ऐसा। हाँ, ठीक है। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहीं से ही डेटा लिया है, अगर आप देखोगे तो ठीक है, 220112, ठीक है, तो 220112, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे वो कॉलम है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो प्रिंट करके दे रहा हूँ। मैं नंबर प्रॉपरली प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 0123 प्रिंट कर रहा ओके। हूँ, ऐसा 0123 बोल रहा हूँ, माइल्ड, नॉट माइल्ड, ये सब प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 3 है वो उस टाइम आप देखे थे माइल्ड में आ रहा है, या अच्छा। सॉरी नॉर्मल में आ रहा है। कहाँ पे मैं आपको दिखा, तो है नहीं, ऊपर चलते हैं। देखिए जैसे ये 3 है ना, तो ये नॉर्मल है, बराबर। ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे उसका जो आया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 है। तो ओके। ये डेटा मेरे को ऑलरेडी पता है कि इसका आउटपुट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यही वाला ये सारे कॉलम्स के डेटा लेके उधर इनपुट ट्रेन किए। किए तभी आप उसको टेस्ट कर रहे हो क्या बराबर वर्क हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंजाइटी है, तो ये 86% इसका एक्यूरेसी है। अगर मैं आपको देखूँ कौन सा मॉडल है, ये आपका ये है, क्या नाम है, रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम ठीक फॉरेस्ट। है। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी इधर होगा। ये तो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है, सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी 96.86 है, सॉरी 68, ठीक है। तो ओके। अब ये बोल तो रहा है 96, बट मुझे तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा। और मैं क्या कर रहा हूँ, हमने भी ना क्या हुआ था ना, हमने भी मतलब मेरा एक फ्रेंड है ना, हमारा भी एक में कॉलेज का एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है। ओके। हम्म तो वहाँ पर इवन वी आर डूइंग द सेम स्टफ। ओके। बट हमें ना हम्म हम्म, हम्म। कैसे डिप्रेशन का डेटा सेट मिल नहीं रहा था ना। ओके, तो हमने एक ये सब सर्वे भाई की। मिलना पता नहीं मुझे, क्योंकि बट डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वो लोग नहीं, मेरे को वैसे वैसे पहले ना कैगल से बोले अपन थे। उठाते ना। हाँ, कैगल तो खैर उसमें उतना देखो, मेरे को ना वो ये जो ये चीज है, क्या नाम है, मैं आपको ना अभी अपफ्रंट ये वाला भेज देता डायरेक्टली, ठीक हम्म। है। बट मैं आपको क्यों नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे एक एनडीए साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ओके ठीक है, ओके, हाँ। कि मैं ये चीज दे नहीं सकता किसी को अनटिल अनलेस दे परमिट मी टू। अब वो परफेक्ट। लोग बोलेंगे ना आपको दूं, मैं किसी को दूं, फिर मैं मना करने वाला कौन, ठीक है। समझा, हाँ। तो वो लोग मेरे को पहले बोले थे कि आप मेरे को ना इसी टॉपिक पे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो लोग मेरे को बोले थे कि एटलीस्ट आप इस टॉपिक पे मेरे को एक डेमो प्रोजेक्ट करके दिखाइए। अगर, क्योंकि उनको नहीं पता, ठीक, उनको नहीं पता कि भाई एक्यूरेसी क्या होता है, उनको नहीं पता, उनको बस काम करने से मतलब है, परफेक्ट। ठीक है। तो वहां पे एक एक्सेल वाला डेटा एनालिस्ट है, वो उनको ज्ञान देता है जो भी देता है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं करके दूंगा, मैंने ये बोल दिया था, ठीक है, उनके मुंह पे, क्योंकि मुझे तब लगा था कैगल उगल पे मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा। फिर मैं जाके ढूंढा वहां पे, ठीक है, हम्म। कैगल पे, ऑनेस्टली तो कैगल पे मुझे एक डेटा सेट मिला जिसमें पता नहीं 30-40 क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है। और उस क्वेश्चन के साथ उसका आंसर दिया हुआ है, हम्म। ठीक है। तो उससे उससे अच्छा डेटा सेट मेरे को तो नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट। वो अगर डेटा सेट होगा तो इसका शायद था मैं क्या, दे वो नहीं पाया। एग्रीकल्चर ये सब का था क्या कुछ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस वो लोग बोले थे कि डिप्रेशन एंजाइटी प्रेडिक्शन ही एक मेरे को डमी करके दिखाओ, हाँ, मुझे नहीं बाकी तो कोई हम चीज लोग से भी मतलब वही नहीं। कर रहे थे, देखो वी वर ट्राइंग टू डू द सेम स्टफ विद द चैटबॉट। सी आपने भी वही हम्म किया, राइट। ओके, हम्म तो हम्म हम भी वही करना चाहते हैं। तो हम भी ढूंढ रहे थे कैगल पर, तो हमें एक मिला था डेटा सेट। उसमें हम्म एग्रीकल्चर लैंड क्या उन्होंने कभी ये सब, तो फिर हमें हमको इतना एक्यूरेट नहीं लगा, उनका बहुत सारे फालतू हम्म। क्वेश्चंस थे वहां पर। ओके, सो हाँ, दैट्स वो व्हाट। हो सकता है वही हो, मैंने सारे क्वेश्चन तो पढ़े नहीं है, बट क्वेश्चन आंसर थे, 30 अराउंड क्वेश्चन आंसर थे, हाँ, ठीक है। वही फिर तो हमने क्या किया, वो हमने उसको एक डेटा सर्वे सेट है। कराया। तो हमें एक ऐसा हम्म कुछ ज्यादा एंट्रीज नहीं मिले, बहुत कम ही मिले। तो वो अकॉर्डिंगली हम्म व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड वन चैटबॉट। तो मुझे तो कुछ इतना मशीन लर्निंग का आता नहीं, मेरा एक फ्रेंड है। ओके, हम्म तो उन्होंने किया था, तो उन्होंने दो तीन उन्होंने एक एल्गोरिदम यूज किया था। ओके, विच वाज हम्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन से 88% आया था। और जो रैंडम फॉरेस्ट आप बोल रहे हो ना, ओके, हम्म उससे भी उसको 88% समथिंग ही आ रहा था। तो फिर हमने तो किया। ओके, सो वेर एज, हाँ, हम्म। मैं कैसा वो इसका इतना बड़ा डेटा सेट मेरा नहीं है। लॉजिस्टिक में 67।
नहीं, लॉजिस्टिक से 88 आया था। ओके, हम्म एनकेडी हम्म से भी तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही कर रहे हैं बिकॉज 88% आ रहा था तो ठीक ठाक एक्यूरेसी है। हम्म बट हम्म हमारा हम्म कैसा हम्म। डेटा सेट बहुत ही छोटा है, बहुत मतलब बहुत आप मतलब 52 इसका ही है, रोज का ही है। तो वो ओवर फिटेड होगा मॉडल, तो वो सही से नहीं हुआ होगा, देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, देखो अरे क्या होता है ना, मैं अभी आपको। हमें क्या हाँ करना है, हमें सिर्फ एक कॉलेज लेवल छोटा सा अपना मिनी प्रोजेक्ट होता है अपना, हाँ, दिखाने के लिए, हाँ। सिर्फ दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। बट मुझे ये हम्म बताओ, once we are done making once we are done making that model, right? So if you हम्म। want to integrate on our website, so how can we do that? आपको इसका एपीआई बनाना पड़ेगा, एपीआई को उधर फेंको, या तो आप इसमें फ्लैस्क में एपीआई बनाओ, फास्ट एपीआई में बनाओ, जैंगो में बनाओ, किसी में बनाओ। और आपका जो नोड फ्रंट एंड, जेएस नोड जेएस में भाई होगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, क्योंकि पाइथन है ये। ठीक है। और हाँ, इंटीग्रेट हो सकता है अगर आपका उधर है ना जावास्क्रिप्ट में। हाँ। फॉर एग्जांपल उतना तो मेरे को वेब डेवलपमेंट का पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट आपका जो ये रहता है, हाँ बैकएंड रहता है, शायद वो नोड जेएस में रहता है, नोड हाँ रन टाइम में, पता हाँ नहीं। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। नोड जेएस से बनते हैं पूरा। हाँ, तो वही चीज आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। कैसे कर सकते हो मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेबसाइट है, ठीक है। परफेक्ट, मैं हमने बनाया है, देखो आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। हमने ना अभी सिर्फ हाँ चैटबॉट ही बचा है। हाँ। रुको फॉर मैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना, ये एक वेबसाइट है, ठीक है अपना। हाँ। ठीक है, आपका ये पूरा नोड के उसमें बना है, नोड जेएस में। परफेक्ट। हाँ आप कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो गया, ठीक है, हाँ या फिर कहीं पे एक बबल बना दीजिए, फ्लोटिंग बबल। उसको जब इंसान क्लिक करेगा तब वो चैटबॉट में पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। तो यही सेम वहां, हमने किया है। हाँ, तो वहां पे जो ये है ना आपका चैटबॉट है, तब उस वेब पेज को आप पाइथन के एपीआई से इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, और बस राउट इधर से करवा दीजिए, वो हो ओ, जाएगा। अच्छा, तो हमने हमारा वही था क्या, हमारा क्या था, डिक्लेरेशन का बंदे के इसमें जो भी यूजर आएगा ना हमारे वेबसाइट पर। हम्म ओके, हम्म उनको हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बताएंगे हम्म वो चैटबॉट से इंटरेक्ट करके उनको मैं शेयर करता हूँ, उसमें मेरा वेबसाइट बता। ठीक है, मैं भी बंद करता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये अभी बन ही रहा है, हम्म ये हुआ नहीं है, चल रहा है। ओके, सो ये हम्म हमारा हम्म वेबसाइट बन रहा है यहाँ पर। ओके, सो एज सून एज द यूजर क्लिक ऑन दिस लेट्स इंटरेक्ट विद चैटबॉट ना। ओके, हम्म सो वो ओपन हो जाएगा। तो हमने अभी वो तो बनाया नहीं है बिकॉज दूसरे जो सर्विसेज थे ना वो सब हमने किया, डॉक्टर कंसल्टेंसी के लिए एक किया है, तो वो हम्म यहाँ से सर्च करके अभी 2-3 सिटीज का हमने ये करके फिर एपीआई के थ्रू हमने लिस्ट डाउन कर दिया। हम्म। फाइन, तो वो ये तो कौन बनाया वेबसाइट, अच्छा बना है वो। हाँ मैंने ही बनाया हूँ। अरे बढ़िया भाई। फिर ये मोटिवेशनल वीडियोस के लिए था थोड़ा, क्या अगर हम्म हमें हम्म मोटिवेशनल वीडियोस देखना है तो हम मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। हम्म ओके, देन लेटर और क्या था, बुक का सोशल लाइव इवेंट्स, तो अभी इसका एपीआई ना फ्री नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया ना, हम्म डायरेक्टली उनको बोल दिया क्या, डायरेक्टली इवेंट ब्राइट करके एक वेबसाइट है, अब वहां पर जाके अच्छा। पूरा सर्च करना बिकॉज इसका एपीआई हाँ, ना। इवेंट बाइट से, हाँ जानता हूँ इसको। हाँ, एक ऐसा इसका एपीआई जो दो एपीआई मिलता है इसके लिए, एक इवेंट ब्राइट का और अच्छा। एक मीटअप का, ये दो है। बट ये मीटअप दोनों ऐप। मतलब फ्री नहीं है, पैसा डाल के करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना ओहो। होगा उनका। तो फिर मैंने फिर इसका बिकॉज इतना इसका हमारा कैसा मेन चैटबॉट है ना, तो उसके लिए हमने ये किया। हम्म फिर अभी ये फिटनेस टिप पे भी हमने थोड़ा उनको मेडिटेशन मेडिटेशन का थोड़ा स्टेप्स। ओके, फिर योगा हम्म जो बेटरमेंट होते हैं फॉर डिप्रेशन वो सब का उन्होंने वो हमने बता दिया उनको पूरा। हम्म फाइन, फिर उसके बाद हम्म थोड़ा और सर्विसेज में हमने क्या किया, बुक गैलरी बुक्स का थोड़ा ये किया है। तो उनको अगर बुक पढ़ना होगा तो बुक यहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं। हम्म ओके, ऐसा अलग अलग 4-5 टाइप के हमने क्या किया, लिस्ट डाउन किए थे, पहले प्रोटोटाइप ही हम्म बनाया था हम्म पूरा। हम्म हाँ, फिर उसके बाद एक न्यूट्रिशनल केयर करके ही बना थे, तभी हमारा मोस्टली तो ये सब तो हो ही गया है। अभी हमारा सिर्फ चैटबॉट बचा है। हम्म। ओके, so अभी सिर्फ चैटबॉट बचा है, तो चैटबॉट का कैसा हमारे पास वर्किंग है अभी, मतलब वर्किंग नहीं बोल सकते आप, नॉर्मल चीज है, बट हमें अभी और थोड़ा और उसको इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए मैंने हम्म आपको देखा रहे कल ये किया था आपको। ओके, हम्म। तो ऑल ऑफ सडनली कल हमें ऐसा वो थोड़ा बाहर जाना पड़ गया, संडे था ना कल। हाँ, हाँ, समझ तो गया। वही फैमिली के साथ थोड़ा बाहर जाना है, ये नॉर्मल वेबसाइट बना के रखा है इसे, हम्म डेटाबेस वेटाबेस से कनेक्ट करके अपना बना के रखा है पूरा। हम्म तो ये पूरा है अच्छे से।
अब ये हमारा सिर्फ अपना इंटीग्रेट करना है चैटबॉट, फिर वो हो गया तो अपना मतलब हो गया मोस्टली ये पूरा। हम्म, तो वही मेरे को अभी मतलब चैटबॉट का कैसा, मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है ना इनका, मैं मशीन लर्निंग नहीं करता कभी, मैं मेरा डेवलपमेंट में जाता है। ओके, फुल स्टैक में एक्सपर्टाइज है तो मेरे को उसमें कोई कोई मशीन लर्निंग में इतना जमता नहीं है, बट मेरा जो सेकंड ये है ना मतलब प्रोजेक्ट का पार्टनर, वो मशीन हाँ, हाँ, लर्निंग हाँ, कर डेटा साइंस ही करता है। ओके, मतलब वो भी हाँ, अब हाँ, मेरे साथ ही है, पढ़ता ही है। ओके, सो हम्म, फिर हम्म, उसने बनाया। ओके, बट उसको भी इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर बोला रुक जा, मैं कुछ हेल्प मांगता, कोई मिला तो फिर हेल्प कर सकते हैं अपन को। तो फिर वही है, तो बट अभी वो मतलब अभी जो मेरा सेकंड मतलब वो दोस्त था ना जो है प्रोजेक्ट के लिए, उसको मैं बोला नहीं कि अभी अपने साथ अपना मीट है। ओके, हाँ, 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 तो वही उससे अभी उसको मैं अभी कॉल किया था, तो वो मतलब अभी लगता है सो गया होगा, बिकॉज कैसा आप थक हाँ, जाते हैं ना रात को पूरा कुछ टाइम लोग हैं। कॉलेज फिर ये सब, हाँ, तो फिर वो क्या पता सो गया रहेगा उसके। हम्म, तो फोन उठाया नहीं, मैं देखता उसको कल ब्रीफ हम्म, आउट करता हूँ। ओके, तो हमने भी जैसा आपने किया था ना वैसे ही एक ये बनाया था पूरा, हाँ, मतलब जैसे कि प्रोसेस तो आपने। सेम रहता है भाई, प्रोसेस में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, आप बनाओ या मैं हाँ हाँ, वही बनाऊं, पूरा बताना सेम ही तो। है। हमारा भी मतलब पूरा जैसा आपने बनाया था ना, फिर हम उसको ना डिप्रेशन में, हम तीन टाइप के डिप्रेशन में ही करते हैं, एक मेजर, माइनर और एक अपना था हम्म, नो डिप्रेशन। ओके, तो हम हाँ, क्या कर हाँ, रहे थे, उनको 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वो 8 से 10 क्वेश्चन के पैरामीटर्स पे हम उनको डिटेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा था हमारा। अगर देखो मैं आपके मेरे डॉक्स फाइल में वो क्वेश्चंस भी सब बताता हूँ हम्म, आपको। एवरीथिंग यूज करो भाई, ये बहुत टाइम लेता है, इसका दिमाग खराब है। एवरीथिंग बोल के एक ऐप आता है, हाँ, सॉफ्टवेयर मस्त काम करता है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ वो लेता नहीं है, बट बहुत अच्छा काम एवरीथिंग करता है। करके है क्या? हाँ, एवरीथिंग एक ऑरेंज कलर का मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन होगा, पूरा खोल के दिखा देगा आपको। ये देखो ये ऐसा अपने, हम्म, देखो तो इज देयर एनी पर्सन, ये सब हम क्वेश्चन उसको पूछ रहे थे। हम्म, और हम्म, लास्ट में हम यहाँ पर ये अपना एक थ्रेशोल्ड किए थे क्या, अगर पॉजिटिव आंसर 6 से 10 के बीच में तो वी विल से नो डिप्रेशन। ओके, हम्म, हम्म, ये इसमें हमने ट्रेन मॉडल को ट्रेन किया था, अच्छा, अच्छा, तो ऐसे हम्म, क्वेश्चन पूछे थे देखो। तो वही पूरा हम लोग वही अकॉर्डिंगली 8 से 10 क्वेश्चन पूछे उनको। हम्म, ओके, हम्म, और फिर उसके बाद हम देखें कि पॉजिटिव आंसर्स कितने थे, अगर पॉजिटिव आंसर ये रेंज में आते तो विल बी सेइंग नो हम्म, डिप्रेशन। हम्म, अगर 4 to 5 आ रहा है पॉजिटिव आंसर्स देन विल बी सेइंग हिम द माइनर डिप्रेशन। ओके, हम्म, उसके पास अगर 10 क्वेश्चन में से उसने 3 ही पॉजिटिव दिया है, ओके, हम्म, 0 to 3 पॉजिटिव है, और मोस्ट ऑफ द दिस इज नेगेटिव, 70% आर नेगेटिव, सो ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी सेइंग द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेशन। ओके, ये समझा, कैसा एक, समझा, अभी आपका जो था वो तो कैसा रियल लाइफ एग्जांपल पर है ना, ये तो हमारे हम खुद हम्म, से ये कर रहे खुद से मतलब मोस्टली। थ्योरेटिकल है। हाँ, तो ये कैसा हमारा मतलब इतना ये नहीं है मॉडल। हम्म, हम्म, हम्म। आपका कैसा पूरा एक्यूरेट हो गया, कैसा आप तो एक रियल लाइफ एग्जांपल पर बना रियल हाँ, वो वर्ल्ड। तो मतलब काम करेगा कहीं पे, वो यूज होगा। परफेक्ट, वही वही। हाँ, तो ऐसा हम बना रहे थे, हम्म, तो सेम ही था पूरा जैसा आपने किया था ना, वैसे ही पूरा वो किया है हमारी हम्म, साइड, हम्म, वही। फिर और अभी अच्छा आप, है मतलब। और अभी और आप क्या करने वाले हैं? इसमें पे और कुछ चेंजेस करने वाले हो? और वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि पॉसिबली मेरे को और ज्यादा डेटा ला के देंगे। अच्छा, फॉर मैंने अभी उनको, आपका उतना एक्यूरेट होगा ना मॉडल, जितना आप डेटा सेट से उसको ट्रेन करवाओगे। हाँ, मेरा मॉडल बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मशीन लर्निंग का एक दिक्कत है, ठीक है। हाँ फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अब ये मेंटल पेशेंट्स है, तो इनको हम फोर्स नहीं कर सकते। अब कोई इंसान आता है, वो हाँ बोलता है मुझे अपना एज बताना नहीं है, भाई आपका एज का कुछ रेंज होगा, बताना ही नहीं है, हाँ ठीक है। आपके पापा कितना कमाते हैं, पता नहीं है, ठीक है।
तो उसको आप क्या मार पीट के थोड़ी ना उससे मुंह से उगलवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या या तो आप कोई आर्बिट्ररी वैल्यू फिल करोगे, फॉर एग्जांपल उसको देख के हाँ हाँ चलो 22-23 का लग रहा है लड़का, तो 22-23 का होगा, हाँ ठीक है। कपड़ा अगर ढंग का पहन रहा है, थोड़ा ब्रांडेड है, तो 4-5 लाख साल में उसके पापा तो कमा ही लेते होंगे, ठीक है। परफेक्ट। या तो ऐसे करके फिल करोगे, या तो ब्लैंक ही छोड़ दोगे अगर कुछ मिला नहीं तो उसके बारे में। हाँ तो उसका नल वैल्यू से अपन फिल कर सकते हैं। हाँ, तो नल वैल्यूज को अगर हम लोग फिल करेंगे, तो हम लोग फिल कर रहे हैं, तो हमारे पास एज सच तो मेथड्स हैं 5-4, हाँ बट कोई बेसिस नहीं है ना उन मेथड्स का, रियल लाइफ से कुछ बेसिस, सब एजम्पशंस है, हाँ ठीक है। परफेक्ट। तो रियल लाइफ में कैसे लोग आएंगे, कैसे आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको नहीं पता है, ठीक परफेक्ट। है। तो जो मॉडल का जो एक्यूरेसी जो 96 दिख रहा है ना, वो हम्म। मेरे कंप्यूटर पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। ओके। इसीलिए उसको मैं उनको क्यों बोला कि आप एटलीस्ट वो टेस्ट कीजिए फिर मेरे को बोलिए, हम्म। ठीक है। तभी वो लोग 1 हफ्ता के लिए लिए हैं। तो ठीक एक है। दिन जितना वो टेस्ट किए थे, वो लोग 15 की 16 पेशेंट्स पे टेस्ट किए हैं। तो मॉडल इज लाइक फेयरली एक्यूरेट, ठीक है। वो अच्छा। कैसे टेस्ट किए हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। परफेक्ट। तो वो लोग उस हिसाब से उसको टेस्ट किए हैं, तो कोई ब्लैंक वैल्यू लोग दिए अभी तक है नहीं वहाँ, ठीक है। तो रियल लाइफ में ना इस एक्यूरेसी का बहुत कम लेना देना होता है। अगर 96% या 86%, 90% एक्यूरेट होगा रियल लाइफ में, हम्म। जरूरी नहीं कि भाई 96% ही एक्यूरेट हो, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ बहुत कचरा होता है, बराबर। ठीक है। अब वो रोते रोते आएगा, आप उसको पूछोगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, वो तो और रोएगा। उसको थोड़ी ना याद होगा भाई मैं कितना मार्क ली पाया था, क्या हाँ पाया था, मेरे वही माँ होता है बाप ना, मुझे। मतलब वो उस कंडीशन में नहीं होते क्या आंसर दे पाए। वही चीज है ना, तो रियल लाइफ में मॉडल बहुत ऊपर नीचे परफॉर्म कर सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। इसीलिए मैंने उनको 1 हफ्ता टेस्टिंग के लिए दिया। वो लोग मेरे को बोले थे आप मेरे को दोनों ही मॉडल दे दो एक साथ बना के। मैं बोला आप एक तो लेके टेस्ट तो कीजिए, अगर बराबर। काम ही नहीं होगा तो क्या फायदा फिर, हाँ ठीक है। बराबर। तो इसीलिए मैं उनको और ज्यादा डेटा मांगा, मैं उनको 10,000 डेटा पॉइंट्स एट मिनिमम का रिक्वेस्ट किया हूँ कि 10,000 से मेरे को नीचे अगर आपका डेटा है तो मेरे को मत दीजिए, बट उन्होंने 1,000 दिया मेरे को, अब क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वो लोग मेरे को बोले कि देखिए भैया हम तो ऐसे रैंडम जनरेट करके आपको नहीं देंगे ना, बराबर। जो है हम लोग के पास हम उतना देंगे और हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल है। आज अगर मैं एक डेवलपर हूँ ना, मेरे पास 5-10 डेवलपर का कॉन्टैक्ट ऐसे ही पड़ा होगा, परफेक्ट। तो वो तो हॉस्पिटल है, तो उसके पास 50-100 हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट ऐसे ही अरे पड़ा है, आराम से आराम से। तो वो आराम से डेटा जनरेट कर सकता है। मैं जानता हूँ, बस उसको टाइम चाहिए। हम्म। तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप जाके करके लाइए, मैं उनको बोला कि देखिए आपसे जो पॉसिबल होगा आप उतना मेरे को कीजिए, ठीक है। परफेक्ट। और एक दो चीज है ना, क्या फॉर एग्जांपल उनके पास ना बहुत ब्लैक मनी है, ठीक है। अच्छा। तो वो लोग मेरे को ना, क्या हुआ था कि एक कन्वर्सेशन था कि हाँ क्या होता है कि जब मेरे को पूरा डेटा सेट मिलेगा, हाँ। तो उनको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। फॉर बराबर। एग्जाम्पल मुझे क्या पता, मुझे प्रेडिक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए वो मैं जानता हूँ, ठीक है। बराबर। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए कि आपका पेशेंट आपको हर साल कितना पैसा देता है, या फिर हर सेशन में कितना पैसा देता है, वो हम्म। मुझे नहीं जानना, ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट को डॉक्टर देख रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ ये बराबर। मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। कि अगर वो एक नोवाइस डॉक्टर है जो 6 महीना हुआ अभी निकल के आया, तो वो उतना बेटर ट्रीट नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू ए पर्सन जो 6 साल से इस फील्ड में है, परफेक्ट। ठीक है। तो वो चीज मेरे लिए काम का है। तो वो लोग ना बहुत, फॉर एग्जाम्पल कोई 40,000 दे रहा है तो उसको 40 लिख के खाली भेज रहा है, ठीक है, मेरे को। तो मैंने बोला कि मुझे आपका ना पैसा का डिटेल चाहिए भी नहीं, नहीं तो हाँ मैं आपका डेटाबेस का एक्सेस मांग लेता, बराबर। उसके बाद तो मेरे पास कुंडली खुल जाता आपका, ठीक है। फिर मैं रेड पड़वा देता आपके उधर, ठीक है, बट मैं कर रहा हूँ क्या। तो वही चीज है कि मैंने उनको बोला कि मुझे बस जितना डेटा चाहिए उतना आप दे दीजिए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप मेरे को मैक्सिमम जितना आप दे पा रहे हैं दे दीजिए, और यही डेटा मैं लेके काम करूंगा, बट नंबर ऑफ रोज आप खाली इंक्रीज कीजिए, हाँ बराबर। ठीक है। कि 10,000 होगा तो मेरा मॉडल ना उतना ज्यादा देख पाएगा चीजों को। अभी मेरा मॉडल क्या 1,000 में बंद होकर रह जा रहा है, मैं उसको हाँ और खुला फील्ड में छोड़ना चाहता हूँ कि तुम जाओ और ऑब्जर्वेशंस देखो और कनेक्शंस देखो कि कौन सा कॉलम किससे कैसे रिलेटेड हो रहा है। तो जो हिडन मीनिंग है उसको और अच्छे समझो, तो जितना ज्यादा मैं उसको डेटा दूंगा वो उतना बेटर बन के निकलेगा, वो उतना बराबर। ज्यादा एक्यूरेट फील्ड होगा। देख लेगा,
ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए मैं 10,000 डेटा उनसे माँगा था। अच्छा, अच्छा, ओके, बराबर, आपका बराबर। हाँ, अरे आप काम करते थे किधर कंपनी में? मैं करता था भाई, फिर मज़ा नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। ओके, तो अभी आप फ्रीलांसर हो क्या? हाँ, अभी मेरे को जो प्रोजेक्ट मन करता है वही उठाता हूँ। पहले क्या था ना कि एक ही प्रोजेक्ट था, उसी पे भाई मैं 9 महीना काम किया हूँ। मेरे जो सर थे वो मेरे को बोलते थे, उनका गलती नहीं है, अब कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं आएगा उसका गलती थोड़ी है, वो लोग तो अपना ट्राई कर रहे हैं, बराबर। ठीक है। तो फिर वही चीज़ है कि फिर मैं बोला कि भाई प्रोजेक्ट है ही नहीं तो उसमें मैं गोल-गोल क्यों घूमूँ? मैं अपना टाइम कहीं और भी तो दे सकता हूँ। तो बराबर। फिर मैं वहाँ पे क्विट कर दिया और फिर 1 हफ्ता ही में था, टेलीग्राम से मेरे को आने लगा। हम्म, यूके की एक क्लाइंट थी एंजेला, हाँ, तो वो अभी भी उसके साथ में कभी-कभी काम करता हूँ। ओके। वो तो गया 1 साल अभी। तो वैसे ही मैं कॉन्टैक्ट बढ़ाते गया, फिर ये लोकल हॉस्पिटल अभी मेरे को मिला, तो जो मेरे से करवाना चाहते हैं। लोकल मतलब क्या, ये राउरकेला की हॉस्पिटल। ओके, ओके। और मैं क्या, ये जो आपने सब सीखा है, आपने किधर से सीखा है सब कोर्स? एक कंपनी था, लॉकडाउन में खुला था वो कंपनी शायद, लेट्स अपग्रेड नाम था। तो ओके, बहुत सस्ता 2000 लेटस ग्रो करके, लेफ्ट अपग्रेड ना। हुँ, लेट्स अपग्रेड, लेट्स अपग्रेड, LETS यूजी, हाँ, ये यही वाला। ये अभी तो इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, हाँ। अभी इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, तब उन्होंने अपना पहला फ्री कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, ₹2000 का था। देखिए अभी कुछ। तो ईएमआई उनका 2500 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही ये था फुल स्टैक डेटा साइंस उनका। तो ये सही था, मैंने 30 प्रोजेक्ट किया था यहाँ पे, अच्छा अभी तो सिखाया था 15 ही क्या? कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, पहला पहला था, उनको अच्छा सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो वो यही लोग होता है सिखाए ना। तो तो लोग सिखाए तो अच्छा थे, बट क्या है ना कि उतना ब्रॉडली कवर नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल अगर मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, तो उतना ब्रॉडली नहीं सिखाएँगे, ठीक है। तो वो ब्रॉडनेस के लिए मैं यूट्यूब इधर-उधर बहुत जगह ये किया। तो बोलोगे तो लेट्स अपग्रेड मेरा एक पूरा पाथ सेट कर दिया था कि वो आपका ठीक पास है। अकाउंट होगा मेरे हिसाब से ना पूरा। हाँ, बट वो उसमें आप लाइफ टाइम एक्सेस नहीं देते थे उस टाइम, ये लोग 6 महीना का एक्सेस था, फिर बंद हो गया। अच्छा, ऐसा भी है, हाँ, आइडिया अच्छा है। नहीं तो भाई मैं तो बाँटता फिर, वही चीज़ है ना। चलो फिर भाई, मैं ना आपको कुछ हुँ, हेल्प चाहिए रहेगा तो मैं आपको मेरे फ्रेंड से थोड़ा अगर आप हेल्प कर दोगे तो फिर अच्छा रहेगा। श्योर भाई, श्योर, हाँ, श्योर। सो मैं आपको मतलब अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, तो आप अपने फ्री टाइम पर थोड़ा हाँ हेल्प भाई, कर देना। ठीक है भाई। हाँ? चलेगा, चलो, अच्छा लगा ठीक आपसे है। बात करके। चलो आपसे भी बात कर बहुत अच्छा लगा भाई। चलेगा, चलो, बाय, गुड ठीक नाइट। है, चलते हैं, मिलते हैं सिद्धेश भाई। हाँ, हाँ, बाय। चलो, बाय।